बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी तेलखा खैर से ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ के चेयरमैन और बानी इमरान खान के साइफर केस में ज़मानत के हवाले से जो केस था आज सुप्रीम कोर्ट में, आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें सामने आ चुकी है। और अब से कुछ देर पहले 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी अहमद फवाद, जो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। अहमद, आज सुनने में आ रहा है कि बड़े सख्त किस्म के तेलखा किस्म के दलाइल सामने आए हैं, तो तफसील बताएगा। देखिए, असल में तो ज़मानत की दरख्वास्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए थे। लेकिन आज जो दलाइल दिए हैं सलमान सफदर ने, इन दलाइल ने साइफर का सारा मुकदमा ही फारिग कर दिया है। और आज के दलाइल के बाद ये वजह भी सामने आ गई है कि आखिर क्यों इन कैमरा समाअत की जा रही थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी कि जो पब्लिक हो जाएगी। असल में मामला ये था कि केस एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए मीडिया को इसको रिपोर्ट ही ना करने दिया जाए। अगर मीडिया में रिपोर्ट होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी कि केस में कुछ है ही नहीं। तो आज सलमान सफदर ने जो दलाइल सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं, इसके बाद केस में जो सवालात थे या जो सवालात उठाए जा रहे थे इमरान खान के ऊपर, इल्जामात लगाए जा रहे थे, वो इल्जामात ही पाश पाश कर दिए उसके वो कौन से आज रिमार्क्स थे जो बड़े सख्त किस्म के, और जो जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि आज ये साइफर का जो केस है ये एक्सपोज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इस केस में शिकायत कुनिंदा कौन है, यानी कि इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी शिकायत लेकर आने वाला कौन है इस केस में। अच्छा, इसमें आज एक्सपोज ये किया जी सलमान सफदर साहब ने कि साइफर जो है वो वजारत खारजा का काम होता है, उनके पास आता है और फिर वजारत खारजा डी कोड करती है, अपना प्रोसेस करती है और फिर उसको आगे कॉपीज़ को या समरी जो होती है वो कॉपीज़ आगे भेजती है। तो साइफर के हवाले से कोई भी अगर मुकदमा बन सकता था तो इसमें वजारत खारजा इन्वॉल्व थी, वो बना सकती थी। लेकिन इसमें शिकायत कुनिंदा वजारत खारजा है ही नहीं। अच्छा, इस केस में जो शिकायत कुनिंदा है वो राना सनाउल्लाह हैं, जिन्होंने FIA से कहा था केस बनाए। तो राना सनाउल्लाह कौन है? सबसे बड़े मुखालिफ है इमरान खान के, और यहीं से उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि ये मुकदमा जो है वो सियासी इंतकाम है और सियासी बुनियादों के ऊपर ये मुकदमा बनाएगा। पहला पॉइंट उन्होंने सलमान सफदर साहब ने जो आज अदालत में रेज किया, हालांकि उसका काम नहीं था इस हवाले से। देखिए, मेन इसमें था वजारत खारजा, वो शिकायत कुनिंदा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो काफी लंबे चौड़े उन्होंने दलाइल दिए। दूसरा पॉइंट मुख्तसर सा आपको बताता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा जी कि देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा चल रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा इस तरह से चलाया जा सकता है कि अगर कोई मुल्की राज आपने दुश्मन मुल्क के साथ शेयर किए हों। सलमान सफदर ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की वो जो जलसे की तकरीरें थी, दोनों कमरा अदालत में पढ़ी और कहा, बताएं इसमें कहाँ इमरान खान साहब ने साइफर के मुदरजात को पब्लिक किया हो, या यहाँ तक उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी नहीं बताया कि ये साइफर कहाँ से आया है। मुदरजात गलती से उन्होंने बताया था कि अमेरिका से, फिर उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ दे, नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। मतलब उसके देखें साइफर में लिखा क्या है, साइफर कहाँ से आया, साइफर में क्या कहा क्या है, कुछ भी इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी किसी ने नहीं कहा। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपने मुकदमा बनाया, तो किस जगह पर ये इमरान खान साहब ने कौन से मुल्की राज जो हैं वो दुश्मन मुल्क को दिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया और कहा जी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, एक तो 100 साल पुराना कानून है, और दूसरा ये फौज के अंदर जो फौजी होते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई मुल्की राज दुश्मन मुल्क को दिया जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है जो इस केस में उन्होंने आज बताया। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट जो चीज़ वो बताते हैं जी, अच्छा, इसमें चूँकि ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब ने जो इसकी साइफर की कॉपी है वो गुम कर दी थी, वो नहीं थी। अच्छा, इसमें जजिस की जानिब से भी ये रिमार्क सामने आए और इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने भी ये बताया कि असल जो साइफर था वो था वजारत खारजा के पास, और वजारत खारजा ने डी कोड करके प्रोसेस करने के बाद जो इसकी समरी थी उसकी कॉपीज दी हैं। यानी कि असल जो साइफर है वो तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वजारत खारजा के पास है, और अगर साइफर गुमता है वो असल वाला, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो वजारत खारजा होगा। तो एक और जो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो जिस बेस के जजों ने ये नहीं पूछा कि जो इमरान खान के पास साइफर की जो कॉपी थी वो गुम होने के हवाले से उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, पता नहीं किसने उठाया। इमरान खान ने पहले भी ये कह चुके हैं। तो इस सवाल से कोई बात हो गई? इसी नुक्ते के ऊपर यही बातचीत हुई है, यानी कि उनका
मतलब साइफर गुम होने का या इमरान खान ने साइफर पास रख लिया, उसका आप ये चीज़ कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल है, क्योंकि असल मसला तो वो ओरिजिनल है ना, कि आपने क्योंकि बार बार यही बताया जा रहा है कि उसको डीकोड करके समरी जो थी और वो कॉपी मतलब ये बताया भी जाता है कि इमरान खान के पास तो कॉपी थी, तो ओरिजिनल तो जाहिर है वो वज़ारत खारजा के पास ही होंगी, उनके पास थी, और इमरान खान साहब को जो कॉपीज थी वो भेजी। इसके ऊपर ज़्यादा आगे आर्गूमेंट्स नहीं चले, जस्ट उन्होंने यही एक चीज़ जो थी वो एस्टैब्लिश जो है वो की, और फिर आज़म खान के बयान की तरफ वो आ गए। और फिर इसमें चूँकि इमरान खान के ऊपर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, उन्होंने कहा गया जी कि एक मीटिंग हुई बनी गाला में, उस मीटिंग में ये साजिश प्लान की गई, तो इस पर जस्टिस हमने साइफर के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे खेलना है। इस पर जस्टिस मिल्ला ने कहा कि जो तफ्तीशी था उसने इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर क्या तफ्तीश की, और क्या आज़म खान जिन्होंने बयान दिया और वो बेना तौर पर अगवा के बाद उन्होंने बयान दिया, बयान बाय अगवा उसे जो है वो करार दिया जा रहा है, तो क्या इस मामले के ऊपर तफ्तीशी ने कोई खुद से तहकीकात की, तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट असद मजीद जो कि सफ़ीर थे, उन्होंने ये जब सारा साइफर भेजा पाकिस्तान में और फिर उसके बाद वो मीटिंग्स वगैरह भी हुई, तो उनका ये बयान है असद मजीद साहब का कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है, जो भी उनसे वहाँ पर बातचीत हुई उस बातचीत की बुनियाद पर ही उन्होंने साइफर भेजा और फिर ये बयान दिया। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि डिमार्च जो है वो किया जाए, तो 2 मरतबा जो डिमार्च है वो अमरीकी सफ़ीर या जो भी उनका नुमाइंदा उनको किया गया। तो अगर इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी गलत हैं तो डिमार्च क्यों किया गया, और अगर डिमार्च किया गया तो ये दोनों गलत नहीं है, और अगर ये दोनों गलत हैं तो इसका मतलब है वो सही है, तो फिर डिमार्च करने की जो रीज़न है वो क्या है। ये एक और चौथा पॉइंट था जो कि आज सलमान सफदर ने अदालत में सवाल रेस किया और इनके कोई जवाबात नहीं थे। फिर आखिरी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता चलूँ, ये बार बार ये कह रहे हैं जी कि मुदरजात को पब्लिक किया। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि प्रोसिक्यूशन का ये केस है और प्रोसिक्यूशन की वजह से ही इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, मीडिया को पब्लिक को इजाज़त नहीं है। तो अगर मुदरजात पब्लिक हो चुके हैं, मतलब आप इन कैमरा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है कुछ जो आप नहीं बताना चाहते वो इन कैमरा रहे और वो इन्फॉर्मेशन बाहर ना आए। अगर साइफर के मुदरजात पब्लिक हो चुके हैं तो आप कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो छुपाना चाहते हैं और मीडिया में वो इन्फॉर्मेशन नहीं लाना चाहते, अगर वो पब्लिक हो चुका है तो प्रोसिक्यूशन का ये स्टेप अब खुद ये बताता है कि कोई चीज़ पब्लिक नहीं हुई। और ये जो उन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग का था, इसमें सिर्फ यही था कि जो बयानात मतलब जो 30-31 गवाहान वगैरह हैं उनसे जब ये पूछा जाएगा जी कि आपने साइफर देखा, साइफर में क्या था, साइफर कब आया, कैसे, उनके पास इन सवालों के जवाब ही नहीं थे। तो फिर जब ये चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होती हैं तो जाहिर सी बात है साइफर केस के ऊपर मजीद क्वेश्चन मार्क जो था वो लग जाता। और ये वो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसने जजों का क्या रिएक्शन था आज जब ये इनकी जानिब से ये बड़े सवालात उठाए गए, बड़े सख्त किस्म के उन्होंने अपने दलाइल सामने रखने की कोशिश की, तो जजों का रिएक्शन कैसा था? देखें, जो जजिस का रिएक्शन था इसमें मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है और अंदर हम जितने भी 8-10 सहाफ़ी बैठे हुए थे उन सब की ये ऑब्जर्वेशन है कि जजिस कन्विंस हो गए हैं ज़मानत के लिए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। और यहाँ तक भी कुछ मेरे दोस्त रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि इस केस में सलमान सफदर मज़ीद भी चूँकि अभी वक्फ़ा हुआ है और वक्फ़े के बाद उन्होंने अपने दलाइल कंक्लूड करने हैं, तो उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब क्यों अपने दलाइल अब मज़ीद खींच रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, जजिस कन्विंस है, उन्होंने ज़मानत दे देनी है जिस तरह से उन्होंने केस लड़ा है। तो बस छोड़ें और वक्फ़ा ना करवाएं और उनको कह देंगे ठीक है आप फैसला महफूज करें और फैसला सुनाएं। तो ये ऑब्जर्वेशन थी और मेरी भी इन जो मैंने आपके सामने 4-5 पॉइंट्स रखे हैं, मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है। ज़मानत तो दूर की बात है, देखें केस ज़मानत का ही था, ज़मानत तो मिल जानी है, ज़मानत तो दूर की बात, साइफर केस जो है वही फारिग हो चुका है। बहरहाल इमरान खान साहब की जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है तो इमरान खान साहब को एक केस में तो गिरफ्तार नहीं किया, बिल्कुल मल्टीपल केसेस हैं, वो इस केस में उनको अगर जमानत मिल जाती है तब भी वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो शखाना केस है, टेरियान जेट का केस है और भी कई केसेस बनाए जा चुके हैं जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मौजूद हैं। तो इस केस में आज जो रिमार्क्स है अहमद फवाद ने तफसीलन आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। अगर इन रिमार्क्स के बाद आज इमरान खान को इस केस में अगर ज़मानत मिल भी जाती है तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई किसी सूरत मुमकिन नहीं होगी, बल्कि तोशाखाना समेत 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में जो उनको मुलविस करार दिया जा चुका है, उनके खिलाफ बड़े अहम गवाहों को जो तैयार किया जा चुका है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान को जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं पाकिस्तान में तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा और इलेक्शन के बाद
3-4 माह के बाद जो है उनको फिर किसी तरीके से रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है और तहरीक इंसाफ के बाकायदा टिकट पर यानी इमरान खान के नाम के साथ इलेक्शन जो लड़ना चाहता है उसके लिए भी मुश्किल पैदा की जा रही हैं। अभी तक के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं उसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उसका फैसला सुनाने के लिए तैयार नहीं है। और आपने कल भी देखा कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी अहकाम जारी हो चुके हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर आप 22 तक के अपना फैसला सुनाएं। तो एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने नहीं आ रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो अलाट नहीं होने की वजह से वो भी मुश्किल का सामना है। और 2 रोज़ में मज़ीद आज इलेक्शन कमीशन ने इसमें इजाफ़ा किया है, 2 दिन मज़ीद इसमें कागजात नामजदगी में, तो 2 दिन मज़ीद हैं। अब देखना यह है कि आज इलेक्शन कमीशन में भी बड़ी अहम कार्रवाई होने वाली है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से बातचीत होगी। अब देखना यह है कि बल्ले का निशान भी मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो तहरीक इंसाफ के जितने भी जो टिकट होल्डर होंगे वो सब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।